बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साहिवाल टिप्स एंड डिज़ाइंस। मैं हूं सुमेरा और आपको अपने चैनल साहिवाल टिप्स एंड डिज़ाइंस में ढेर सारा खुश आमदीद कहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बीफ की बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, जानदार, शानदार, मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। बीफ आज आपको पता है माशाल्लाह से ईद उल अज़हा आने वाली है, ठीक है। तो सब लोगों के घर में जो बीफ की डिशेस, डिफरेंट डिशेस बनती है, डिफरेंट तरीके से बनती है। ये मैं बीफ कौरमा बना रही हूँ अपने स्टाइल से, अपने तरीके से। आप लोगों को पसंद आए, पता नहीं, आता है कि नहीं, हर एक का स्टाइल डिफरेंट होता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप लोगों को पसंद आए और बहुत मज़े का बनता है। अल्लाह ताला सब को खुशियों भरी ईद से नवाजे, सब खुशियों भरी ईद सबको नसीब में आए और सब लोग जो है वो कुर्बानी की शहादत भी हासिल करें। अल्लाह ताला मुझे भी ये शहादत दे, आमीन। तो इसके लिए आइए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हाफ़ के जी मैंने बीफ लिया था। हाफ़ के जी बोनलेस है, यानी बोन नहीं है इसके अंदर टोटली, जिसको साफ़ करवा कर मैंने छोटे छोटे पीसीस में कटवा लिया था। और एक अदद मैंने इसके अंदर बड़ी वाली बोन शामिल की है, बोन मैरो वाली। ये इसलिए कि मेरा गोश्त जो है वो टोटली बोनलेस था, तो वो फिर इतना फीका फीका सा बनता है, मज़ा, टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैंने एक अदद इसके अंदर बोन शामिल किया। अब कुछ थोड़े से मसाले डालेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 2 अदद दालचीनी की स्टिक है, 2 अदद लौंग है, एक बड़ी इलायची है, 4 से 5 दाने काली मिर्च के हैं। ये मसाले जो है वो मैं प्रेशर कुकर में डालूँगी और साथ में गोश्त भी शामिल करूँगी और इसको गलने के लिए छोड़ेंगे, हम रखेंगे, ठीक है। प्रेशर कुकर में मैंने ये डाल के अब गोश्त भी डाल दिया है और इसमें अब हमने और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, बस एक पानी डालना है। ये 1 केजी के करीब पानी है जो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। इट्स इनफ, इसमें आपका गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा और अगर कोई थोड़ी बहुत स्टॉक बच भी जाएगी तो उसका इशू नहीं है, वो भी हमारी इस्तेमाल में आ जाएगी। अब मैं इसको प्रेशर लगाकर 2-3 सीटी आने तक पकाऊँगी, ये तब तक जब हमारा गोश्त सॉफ्ट नहीं हो जाता। देखिए हमारा गोश्त गल गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, टेंडर्ड हो गया है। मैंने गोश्त सेपरेट कर लिया है और यखनी यानी स्टॉक इसकी अलहदा कर ली है। सेपरेट दोनों चीज़ें करके अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। एक पैन लिया जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब घी शामिल किया है। इसमें घी थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि ये गोश्त वैसे ही ऑयली होता है, बोन मैरो की वजह से थोड़ा सा ऑयल हो जाना है। एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो अब शामिल करूँगी और इसको गोल्डन होने तक भूनूँगी प्याज को। इतना भूनना है कि आपका प्याज थोड़ा सा सुनहरी हो जाए, ठीक है। ये देखिए हमारा प्याज थोड़ा सा सुनहरी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल करूँगी जो मैंने गलाया था, गलने के लिए रखा हुआ था, वो मैंने सेपरेट किया था, अब इसके अंदर वो शामिल करेंगे। तो ये सारा गोश्त मैंने इसके अंदर मिला दिया। मेरी बोन के अंदर से बोन मैरो निकल चुका है, वो भी मैंने ऐसे ही डाल दिया इसके अंदर। बोन अभी मैं शामिल नहीं करूँगी क्योंकि गोश्त तो हमारा पका हुआ है, बोन भी पकी हुई है, लेकिन हिलाने में थोड़ी प्रॉब्लम करेगी, वो इतनी बड़ी है, तो इसीलिए वो मैं अभी शामिल नहीं करूँगी। सिर्फ गोश्त डाल के हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, 5 मिनट 10 मिनट के तक जो है वो इसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अपने मज़ीद ऐड करेंगे स्पाइसेस वगैरह। तो ये अब भूनने के बाद ये हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर मैं मिला रही हूँ, अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, मेरी क्वांटिटीज़ पे ना रहा करें, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा क्वांटिटीज़ डाल सकते हैं। इसको इतना भूनेंगे कि थोड़ा सा जो अदरक लहसुन की मखसूस स्मेल होती है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत तो नहीं है, गोश्त तो हमारा गला हुआ है, बस इतना पकाना है कि जो स्पाइसेस वगैरह है उसका फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। ये 1/4 टीस्पून हमारे पास नमक है, 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, वो हम इसके अंदर मिला रहे हैं। उसको मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो स्टॉक थी आपके पास वो आप इस स्टेज पे थोड़ी थोड़ी मिला के इसको मसालों को भून सकते हैं। ये 2 अदद सब्ज़ मिर्च थी जिनको मैंने बारीक बारीक काट के वो शामिल किया है, ठीक है। अब जो है एक टमाटर था जिसको मैंने पेस्ट बना लिया है, एक टमाटर का ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लिया। अब इसके अंदर हमने वो शामिल किया है। शामिल करने के बाद इसको कवर करके 10 मिनट तक, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा पानी, टमाटर का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए।
ठीक है। तो 10 मिनट के बाद एक दफ़ा मैं इसको चेक करूँगी और देखें दोस्तों, अभी मेरा टमाटर का पानी ड्राई नहीं हुआ, इतना ज़्यादा अभी ऑयल ऊपर नहीं आया। मैं इसको एक दफ़ा फिर कवर करूँगी और करने के बाद इसको फिर पकाऊँगी, ठीक है, ताकि हमारा टमाटर का पानी जो है वो मज़ीद ड्राई हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको एक दफ़ा फिर कवर कर रही हूँ 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद हम फिर इसको चेक करेंगे। देखें माशाल्लाह से अब पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। आप इस स्टेज पर इसको उतार सकती हैं। आपका जो है वो तैयार है गोश्त, यानी आपकी डिश जो है तैयार है। लेकिन मैं इसमें 2 टेबल स्पून अभी दही शामिल करूँगी और दही शामिल करके भी इसको थोड़ा-सा भूनूँगी, इतना कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, ठीक है। इसको कवर करके फिर 5 मिनट तक हम छोड़ेंगे ताकि हमारा पानी दही का जो है कवर हो जाए। जब तक मैं इसको कवर करती हूँ, छोड़ती हूँ, दही का पानी ड्राई करती हूँ, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तो शुक्रिया, और जो न्यू कमर है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखें वो दही का पानी ड्राई हो चुका था। अब जो स्टॉक मैंने निकाली थी यखनी, वो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, ठीक है। यखनी शामिल करके आप ये स्किप भी कर सकती हैं, यखनी अलहदा से रख सकते हैं, इसका पुलाव बना सकते हैं, कुछ भी। लेकिन मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मेरा भी चावल बनाना नहीं चाहती। और जो बोन हमने निकाली थी वो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि थोड़ा बहुत जो मसाले का स्पाइसेस वगैरह का फ्लेवर है वो बोन के अंदर भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि अब हमने हिलाना कम है। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि हमारी जो स्टॉक है, यखनी है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, ठीक है। दोस्तों सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए मैंने अब इतना पकाया कि हमारी जो स्टॉक थी, जो हमने यखनी शामिल की थी, वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ गया है। हमारा जो है ग्रेवी बिल्कुल अच्छी तरह भुनी जा सकी है। हमारी जो कौरमा है वो बिल्कुल तैयार है। मैं इसको डिश आउट किया है। डिश आउट करने के बाद फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। तो अगर पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।